चलो, अब सुने बात हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक नंबर 2 सेकंड टॉपिक जो हम लोग कर रहे हैं, ये सेकंड टॉपिक का तुम्हारा क्या नाम, वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। वो क्या था तुम्हारा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। और ये वाला किसके बाद तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी में याद रखोगे, इसमें 2-3 कंडीशन होता है तभी जाकर एन्युटी सेटिस्फाई होता है। एन्युटी का मतलब ये हो गया द टाइम गैप between the two investment will be same। द टाइम गैप अभी लेगा 1 साल का बाद पैसा, तो फिर कब लगाएंगे, फिर 1 साल का बाद, फिर कब लगाएंगे, फिर 1 साल का बाद ही। ऐसा नहीं करेंगे, अभी पैसा लगा 1 साल का बाद 10 लाख रुपया लगा के छोड़ दिया, फिर 3 साल का बाद फिर 10 लाख रुपया लगा रहे, फिर 5 साल पैसा नहीं लगाया, फिर 10 लाख रुपया 8 साल का बाद लगा रहे। तो यहाँ पर तुम्हारा 10 लाख सेम है, लेकिन टाइम गैप सेम है। कभी तुम 3 साल के बाद लगा रहे हो, कभी 8 साल का बाद, कि 5 लाख का बाद। तो उस केस में फिर उसको हम लोग एन्युटी नहीं बोलेंगे। फिर उस केस में नॉर्मली हम जैसा भी टेबल बना के दिखाया था, वैसे तुमको क्या इंटरेस्ट निकालना होगा। तो ये वाला केस में एन्युटी मतलब क्या होता है, द टाइम गैप बिटवीन द टू इन्वेस्टमेंट शैल बी द सेम या यूनिफॉर्म इन ईच केस, एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना रुपया लगाएंगे, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी सेम इन ईच केस। 2 लाख अगर लगा रहे हैं तो हर साल कितना लगाएंगे, बोलो 2 ही लाख रुपये लगाएंगे। कभी 2,10,000 रुपया, कभी 2,20,000 पैसा नहीं लगाएंगे, तभी एन्युटी का फार्मूला काम करेगा। अदरवाइज एन्युटी का फार्मूला काम नहीं करेगा। जब फार्मूला काम नहीं करेगा तो फिर लॉजिक काम करेगा। जब बताया था टेबल इतना रुपये लगा इतना साल, तो ऐसा कर करके तुमको क्या बनाना होगा, इसीलिए हमको लॉजिक का बता दिया। तो यहाँ पर ही तुम बोलो पैसा कितना रुपया लगाएगा वो, 2 लाख। फिर कितना लगाए बोलो, 2 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख, फिर कितना लगाए तुम पहले साल के एंड में, 2 लाख। फिर यहाँ कितना लगा दिए, 2 लाख। फिर कितना लगा दिए, 2 लाख। फिर कितना लगाए बोला 2 लाख। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 लाख। तो कितना रुपये का तुम्हारा, 10 लाख। यहाँ जो तुम पैसा लगा रहे हो, यहाँ जो तुम पैसा लगा रहे हो ईयर 1 में तुम्हारा प्रिंसिपल कितना हो गया बोलो, 2 लाख। ठीक है, इधर एक कॉलम छोड़ोगे, एक कॉलम छोड़कर फिर एक लाइन छोड़ेंगे, ये छोड़कर यहाँ पर क्या लिखेंगे बोले, इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे बाबू, इंटरेस्ट। ठीक है, तो 2 लाख रुपया ये हो जाएगा तुम्हारा नील। यहाँ पर कितना लिख देंगे बोला, 2 लाख। तो 2 लाख रुपया लगाकर 10% अगर कमा रहे हम लोग, तो 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000 रुपया। तो तुमको पहला साल के बाद कितना रुपया मिलने वाला है, वो 2,20,000 रुपया। लेकिन यही पैसा हम क्या बोला, यही वाला इस साल का अमाउंट बना, तो एक अमाउंट दूसरे साल का तुम्हारा क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। तो ईयर 2 में ये पैसा कितना हो गया तुम्हारा, 2,20,000 रुपया। लेकिन ईयर 2 में सिर्फ 2,20,000 है कि तुम और 2 लाख रुपया लगा, और 2 लाख लगा है। तो ये जो हम लिखा था ना, हाँ इसीलिए हम लाइन छोड़ के रखा था, नहीं तो लाइन नहीं छोड़ते ना, फिर अगला वाला कॉलम में उसको एडजस्ट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता। तो 2,20,000 प्लस 2 लाख कितना हो गया बोला, 4,20,000 रुपया। तो अब दूसरे वाले साल में अब तुम्हारा 2 लाख रुपया बचा कि 4,20,000 हो गया। और 4, अब इंटरेस्ट किसका पर मिलेगा बोला तुमको, 4,20,000। समझ में आ रहा आसानी है तुमको, 2,20,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है कि 4,20,000 के ऊपर। 4,20,000 कैसा हो गया, 2,20,000 तो था ही। फिर अगला साल हुआ 2025 आया, तुम और 2 लाख रुपए फिर बिजनेस में या एफडी में तुम और इन्वेस्ट किए, तो अब तो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पहले का 2,20,000 और 2 लाख तुम लगाए, तो कितना हो गया, 4,20,000। तो 4,20,000 का 10% कितना हो गया तुम्हारा, 42,000। तो 4,20,000 प्लस 42 कितना हो गया बोलो, 4,62,000। क्या बोल रहे सद्दाम, तुम समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ गए।
और फिर अगला साल फिर 2 लाख, फिर तुम अपने हस्बैंड का पॉकेट से रुपया गैप कर दी, फिर 2 लाख रुपया आ गया। अच्छा, अब गाय वाला लोग कहते हैं। अब फिर बोला फिर अगला साल फिर 2 लाख रुपया गैप हस्बैंड का पॉकेट से, फिर तुम अपना नाम में क्या किया, फिर एफडी कर दी। हाँ, तुम इसीलिए गैप कर दे रही हस्बैंड का पॉकेट से, ताकि वो रहेगा तो इधर उधर फालतू जगह खर्चा कर देगा, तो तुम उसका भलाई के लिए हस्बैंड का पॉकेट से 2 लाख गैप करके फिर लगा दी। तो आप बोला नहीं, शॉपिंग वॉपिंग नहीं आई तो फालतू चीजें। तो आप बोलो, आप बोले इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो कितना रुपया हो जाएगा बोलो, 7,28,000। ऐसा करके हम लोग कितना साल तक जाएंगे बोलो, ईयर 4, और कितना साल तक जाएंगे बोलो, ईयर 5। सिर्फ हम लोग जो लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा था, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, उसमें हम लोग ये 2 लाख बार बार लिख रहे थे, नहीं उसमें एक ही बार 10 लाख लिखे थे, बस वही 10 लाख चल। इसमें और 2-2 लाख क्या है बेनिफिट, अब यार 2 लाख रुपए हम लोग पॉकेट से गायब हो जा रहा है, पैसा को। हाँ, कितना पैसा बढ़ा। तो अब हमको बताओ, इसका फॉर्मूला तुम्हारे बुक में क्या दिया हुआ है, इसका निकालने का शॉर्टकट तरीका, इसका शॉर्टकट तरीका ऐसे तुम्हारा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो। क्या लिखते हैं हम बोले तो, बुक में ना कुछ और ही वर्ड का इस्तेमाल है, हम क्या लिखते हैं, एनुअल कैश फ्लो इंटू 1 + i टू द पावर n -1 टू द पावर i। क्या हुआ, 1 + i टू द पावर n -i डिवाइडेड बाय, और ये पूरा में क्या तुम्हारा डिवाइडेड बाय i, पूरा पूरा बस ये i का ही खेला है, ठीक है। तो हमको एक बात बताओ यहाँ पर ही, एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो कितना है, हर साल 2 लाख, तो एनुअल कैश फ्लो का जगह कितना बैठा दोगे, 2 लाख, 1.1 हो जाएगा, 1 + i कितना हो जाएगा, 1.1 टू द पावर 5 -1 डिवाइडेड बाय 0.1। इसको एकदम छेड़छाड़ नहीं करोगे, उसका ऐसे क्या है, रहने दोगे। ये 2 लाख जैसा इसका वैसे कॉपी कर दोगे, 1.1 टू द पावर 5 करो, कितना आया था अभी देख के बताओ, 1.61 ये इतना आया था, -1 डिवाइडेड बाय 0.1। तब ये 2 लाख को छेड़छाड़ करना है बाबू, इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसका तो कोई काम ही नहीं है, बस इसको हर बार का लिखते रहना तुम। अब 1.61051 लो कैलकुलेटर में, 1.61051 पहले -1 करोगे, ठीक है, अब डिवाइडेड बाय, उसको करके डिवाइडेड बाय 0.1, 6.1051। अब 2 लाख से क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई, कितना है, अच्छा 122, 12,21,020 तो यहाँ पर अगर 2-2 लाख रुपए करके लगा रहे हो, तो देखो 2 लाख में तो 2-2 लाख 5 साल अगर तुम लगा रहे हो, 5 साल लगा रहे हो, तो 2-2 लाख करके 5 साल कितना हो गया, 10 लाख। तो तुमको मिल रहा कितना बोलो, 12,21,020 तो अगर कोई इंसान तुमसे पूछे कि तुमको इंटरेस्ट कितना मिला, तो कितना मिल पा, कैसे बताओगे तुम, प्रिंसिपल कितना हो गया, 10 लाख, और अमाउंट कितना हो गया, 12,21,000। तो 12 लाख में से 10 लाख माइनस कर दोगे, तो कितना मिला तुम्हारा, 2,21,000 क्या मिला तुमको इंटरेस्ट। तुम ये मत समझोगे, हाँ तो यहाँ तो तुम 2-2 लाख रुपया तो तुम हर साल लगा रहे हो ना, वहाँ तो 10 लाख रुपए क्या है, तुम एक बार, तो एक बार 10 लाख रुपया आएगा तब ना लगाओगे। एक बार में यदि 10 लाख रुपया आए नहीं तो क्या होगा, रुपये इन्वेस्ट नहीं करेगा आदमी।
बस यही कंसेप्ट से तुम्हारे म्यूचुअल फंड वगैरह का सिर्फ इसी कंसेप्ट से क्या चलता है। म्यूचुअल फंड कंपनी वाला तुमसे क्या पहले पूछ लेता, आप हर महीने हमको कितना पैसा दीजिएगा, 2,000 रुपया का आपका हसबक आता है कि 1,000 रुपया का है कि 2,000 रुपया का है कि 5 लाख रुपया आप हर महीने, तो जितना दीजिएगा वो लोग तुमसे पहले ही पैसा का, तो तुमको सोच समझ के बताने कितने रुपए म्यूचुअल फंड में पैसा देना है। यही सेम कंसेप्ट कहाँ लगता है बोलो, रिकरिंग डिपॉजिट में भी लगता है। एक तो होता है फिक्स डिपॉजिट जो हम लोग पढ़ा फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, एक बार 10 लाख देना है, 5 साल के बाद बैंक वाला तुमको देगा। और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो खुलता है बैंक में कार होता है आरडी अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या हो गया कि तुम वहां पर 10 लाख रुपए एक बार में नहीं दोगे, 2 लाख रुपए दोगे, फिर 2 लाख दोगे, फिर दो, तुमको हर साल वो इंटरेस्ट क्या तुमको देते रहेगा। तो रिकरिंग डिपॉजिट में जो अमाउंट होता है वो हर महीना चेंज होता है कि सेम रहता है। जब वो तुमसे फॉर्म फिलअप कराएगा ना, पहले बैंक वाला बोलेगा आप सोच समझ के फॉर्म में अमाउंट लिखिए। अगर आप 5,000 रुपये देने का सलाहियत रखते हैं तो आपको हर महीना 5,000 रुपये ही देना है। अगर आप 10,000 रुपये लिख रहे हैं तो हर महीना आपको 10,000 रुपये देना है। तो आप सोच समझ के फॉर्म में लिखिए। नहीं समझ में आ रहा चलो वो कम पैसा लिखिए, ज़्यादा लिख दीजिएगा फिर हर महीने दे पाइएगा नहीं तो फिर बैंक वाला चेंज करेगा नहीं और फिर तुम डिफ़ॉल्टर हो जाओगे। तो जिसके लिए ये जो अमाउंट है ना, ये जब एग्रीमेंट साइन होगा बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट में, वो लोग पहले ही तुमसे क्या, ये जो एन्युटी पड़ा नहीं बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट वाला जो अकाउंट है, वहाँ तुम लोग हर महीने देते हैं। तो तुम हम लोग जाहिल आदमी लोग क्या होता है, बैंक वाला से पूछता है कि भैया हम लोग 5 साल तक अगर आपको 5,000 रुपया करके महीने देंगे तो 5 साल के बाद हमको कितना रुपया मिलेगा। तो फिर बैंक वाला कंप्यूटर में मारता है, मार के बताता है भाई आप कितना पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो भाभी तुम लोग को बता रहा है, अगर तुमको फार्मूला पता है, तुमसे बैंक वाला से एक ही चीज़ तक पूछना, ये तो तुमको मालूम ही है 5,000 रुपया 20 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, एन भी तुमको क्या मालूम है। खाली तुमको बैंक से क्या पूछना आए, ये रिकरिंग डिपॉजिट में जो तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो कितना दे रहा है। 15% दे रहा है तो 0.15 हो जाएगा, 12% दे रहा है तो 0.12 मतलब 1.12 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। बस एक ही वेरिएबल तुमको बैंक से लेना है और लेने के बाद तुम बैंक से पूछोगे कि तुम बैंक वालों को बताओगे अच्छा देखिए तो 5 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। बैंक वाला भी चौंक जाएगा, तेरी तो लड़की लोग तो स्मार्ट हो गए बाबा, इन लोग आंसर पहले से क्या है मालूम है। ठीक है बात, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्लियर हुआ तुम लोग का। अब इसके अच्छा एक तो बात और बता दें, ये जो तुम्हारा चीज़ है 1+i⁴n और -i, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये पूरा खेला ये 6.1051 रुपया का, ये पूरा खेला किसका लो 6.10, ये 2 लाख तो हर